Hi guys, this is Ragini. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, जो कि ग्रामर सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ज़्यादातर इसके सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। और स्टोरी बनाते वक्त या किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते टाइम काफ़ी हमारे जो सेंटेंस है वो अटक जाते हैं, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं। उनको चेंज कैसे करना है वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। आज हम सभी लोग इंट्रो ले लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग भी बोलते हैं और नरेशन भी बोलते हैं। तो कोई अगर आपको सेंटेंस दिख जाए उसमें बोला जाए नरेशन में चेंज कीजिए, रिपोर्टिंग में चेंज कीजिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। स्पीच दो प्रकार की होती है, तो डायरेक्ट स्पीच में सीधी सी कही जाए, इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, हम उसको दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मोहन सेड आई एम इन नीड ऑफ हेल्प, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, देखिए ये पूरा सेंटेंस हो गया डायरेक्ट स्पीच में, है ना। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और जब दो वाक्यों को जोड़ के पूरा एक सेंटेंस मिल जाता है, बन जाता है, तो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, डायरेक्ट कही गई, है ना, ठीक है। ये डायरेक्ट कहेगी तो डायरेक्ट, जैसे बोलेगे बोलने वाले शब्द मुंह से जैसे ही निकले वैसे ही रख दिए जाएं। जैसे ये चीज़ जैसे ही निकली और वैसे ही यहाँ पे बंद कर दी गई इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो क्या है, जैसे निकला वैसा ही एकदम डिट्टो रख दिया, तो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। अब हम उसको कन्वर्ट करके किसी और को बता रहे हैं, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा, तो एक सेंटेंस में ऐड करेंगे। जब एक सेंटेंस में ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दो टाइप का होता है। ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। ये पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट, सॉरी बाहर वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट होता है ये रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि वक्ता द्वारा कही गई बात, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। वक्ता द्वारा कही गई बात होती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। समझ में आया इतना? या हम इसको ये बोल सकते हैं ये रिपोर्टिंग क्लॉज है या ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। हर जब भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने को दिया जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को दिया जाएगा, तब आपको जो डायरेक्ट वाला सेंटेंस होगा हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक कोई ना कोई सेंटेंस दे रखा होगा, उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। और एक चीज़ और, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो भी हमारा सेंटेंस का पहला लेटर होगा हमेशा कैपिटल ही रहता है, ठीक है। अब चलिए नॉर्मल से बनाने का नियम जान लेते हैं। बनाने का नियम क्या होता है, इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, दैट, है ना, दैट जोड़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दो शब्दों को, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा कौन सा कंजक्शन यूज़ होता है, दैट का यूज़ होता है, ठीक है। दैट को हटाकर कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग कर देते हैं। अब सेंटेंस बनाते वक्त अगर सेज है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेज ही रहता है, ठीक है। सेज टू है तो टेल्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सेड है तो सेड ही रहेगा, लेकिन अगर सेड टू है तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और कोई भी आप लोग नोट्स बना रहे हो तो लिख दीजिएगा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त कुछ भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। जैसे बोला मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, द अर्थ मूव्स round the sun,
ठीक है। माता जी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, पृथ्वी हमेशा से ही सूर्य के चारों ओर घूमती है और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जो ये जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जैसे का तैसा उतर जाएगा। मदर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया गया कि फादर सेड दैट डॉग बाघ सेड द स्ट्रेंजर, हैबिचुअल फैक्ट है भाई, ये तो नेचुरली है कि कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता ही भौंकता है, ठीक है। कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता ही है, ये तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेड के आगे दैट लगाएंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस नॉर्मल उतार देंगे जैसा दिया गया होगा, ठीक है। सेज टू होगा तो टेल्स कर देंगे और आगे वाला सेंटेंस जैसे का तैसा उतर जाएगा। सेट टू होगा तो आगे जब चेंजिंग प्रक्रिया आएगी वो मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रो हो गया। आपको जानना है थोड़ा सा क्या था डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है भाई। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य दिए जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है और दो वाक्य को हटाने के बाद कुछ लगाना पड़ता है जोड़ने के लिए, तो डैट लगाते हैं नॉर्मल सेंटेंसों में, ठीक है। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन, बाकी का हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।